दोस्तों, हमने चैप्टर 2 समाप्त कर दिया था। आज हम चैप्टर 3 सॉल्व करेंगे। आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज बेसिक सीखेंगे। कल से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। पहले तो देख लो, ये चर या इंग्लिश में कहते हैं हम वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते? एक्स, वाई, जेड, यानी जिनका मान बदलता रहता है वे हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। और अचर होते हैं कांस्टेंट या कांस्टेंट, जिनका मान बदलता रहता है। कोई संख्या आ जाए 2, 3, 5, 0, -1, ये सब होते हैं अचर। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर आएंगे, एक एक्स आ जाए, वाई आ जाए, लेकिन दो चर जरूर आएंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस के c बराबर 0, या ax प्लस by बराबर c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रैखिक समीकरण में। इस रूप में दिया होगा या इस रूप में दिया होगा। ए का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए का मान 0 हो जाएगा तो एक्स का मान भी 0 हो जाएगा, फिर तो हमारे दो चर बचेंगे नहीं। और बी का मान भी 0 नहीं हो सकता। और एक्स और वाई क्या हैं? चर राशि है एक्स और वाई। ठीक है, आपको इतना क्लियर। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। दो चर दिए होंगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहला कॉन्सेप्ट आता है अपना प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखा क्या होती हैं? वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसे मैंने बना दिया यहाँ पे। ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को क्या इस पे काट रही हैं, तो ये सब क्या कहेंगे? हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं। इसका हल होगा हमारा वन सॉल्यूशन या अद्वितीय हल। वन सॉल्यूशन या एक हल रहेगा या अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल किसमें? प्रतिच्छेद रेखाएं में। एक एग्जाम्पल लेके आपको क्वेश्चन सोल्व करा दे। एग्जाम्पल है जैसे हमारा x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। 3y बराबर 12। x प्लस 3y बराबर 6, देखो दिया है फॉर्म में ax, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लिया हमने, ax प्लस by बराबर c। तो और दो समीकरण दिए हैं तो हम ax प्लस by नहीं मानेंगे, पहले वाले को a1 फिर दूसरे वाले को a2 मानेंगे। इसमें a1 का मान कितना दिया हमें? a1 बराबर जो x के साथ लगा, x के साथ क्या है? कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। a1 का मान 1, b1 का मान जो y के साथ है कितना? 3, और c1 का मान कितना है हमारा? 6। a1 का मान 1, b1 का मान 3 और c1 का मान 6। a2 का मान रहेगा हमारा 2, b2 का मान रहेगा -3 और c2 का मान रहेगा 12 या 12। ये हमारे सब हमने मान लिख लिए। अब अद्वितीय हल या वन सॉल्यूशन को चेक कराने के लिए हमें a1 बटे a2 एक फॉर्मूला से मान लो, या फिर आप a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये हमारा अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा अगर इस फॉर्म में है a1 का मान और a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका अद्वितीय हल होगा। a1 का मान कितना है? 1,
एक अलग से निकाल लो, A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 का मान है 1 और A2 का मान है 2, 1 बटे 2 निकल आया A1 A2 का मान, A1 बटे A2 का। अलग से B1 बटे B2 का मान निकाल ले रहे हैं, B1 का मान 3, B2 का मान -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया -1। तो A1 बटे A2 का बराबर B1 बटे B2 के है नहीं है, यहाँ पे 1 बटे 2 है, यहाँ पे -1 है, तो हम लिख देंगे A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2। इसके कितने हल होंगे, आद्वितीय हल या केवल एक हल, आद्वितीय हल। समझ में आना आपको जी। आद्वितीय हल कैसे होगा, A1 का मान लिख लो, B1 का मान लिख लो, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान लिख लो। फिर ये वाली कंडीशन देखो, A1 बटे A2 क्या B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, आद्वितीय हल होगा या फिर हम वन सॉल्यूशन या केवल एक हल। तो हमने अलग से निकाल लिया A1 बटे A2, अलग से निकाल लिया B1 बटे B2, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे अद्वितीय हल। तो ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखा या प्रतिच्छेद रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब दूसरी रेखाएं देखेंगे हम, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं सीखेंगे अब हम। संपाती रेखा का मतलब होता है हमारा एक लाइन पे ऊपर एक लाइन और आ जाए, जैसे ये अपने रेखा खींची, एक रेखा ये खींच दी, इसी रेखा के ऊपर एक रेखा और आ जाए, इसी रेखा के ऊपर एक रेखा और आ जाए, दोनों रेखा एक दूसरे क्या है संपाती, माने ऐसा कि नीचे वाला ना दिखे, नीचे वाली रेखा ऊपर वाली से ना दिखे, बिल्कुल बराबर है, तो वे क्या होंगे हमारे संपाती रेखाएं। और इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अनेक हल। इसको हम चेक कराएंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। संपाती रेखा में क्या चेक कराएंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये अनेक हल होंगे। देखते हैं हम एग्जाम्पल उठाएंगे। पहला एग्जाम्पल है 5x माइनस के 8y प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस के 24 बटे 5y प्लस के 1 प्लस के 5 बटे 3 प्लस के 5 बटे 3 बराबर 0। ये एग्जाम्पल सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिख लो, A1 का मान 5, B1 का मान माइनस के 8, C1 का मान प्लस के 1, C1 का मान प्लस के 1, A2 का मान 3, B2 का मान माइनस के 24 बटे 5 और C2 का मान 5 बटे 3, ये मान लिख लिया। देखो उस वाले में बराबर के उस साइड था तो भी सी रहा हमारा, बराबर के इस साइड भी है तो भी हमारा C ही होगा, बताया था हमने अभी सबसे स्टार्टिंग में। पहले हम निकालेंगे A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 का मान है 5, A2 का मान है 3, A1 बटे A2 निकाल लिया। अब निकालेंगे हम B1 बटे B2, B1 का मान है माइनस के 8 और B2 का मान है 24 बटे y माइनस के 8 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान ले लेते हैं, बट B2 का मान कितना है माइनस की 24 बटे 5। निकालेंगे हम C1 बटे C2, निकालेंगे हम C1 बटे C2, C1 का मान है 1, C2 का मान है 5 बटे 3, जब बटी वाले आए उसके बटे में 1 मान लो, इसके बटे में कुछ नहीं है, और C2 का मान है 5 बटे 3। इससे आपको
कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाएगी। e1/v2 का मान 5/3 है, थोड़ी इसे भी सोल्व कराना पड़ेगा हमें। v1/v2 बराबर 5 का गुणा इसमें होगा, इसका गुणा 8 का, 1 का गुणा माइनस के 24 में, तो 8 गुणा माइनस के 5 माइनस के 8 गुणा 5 बटे में 1 गुणा 24, ये माइनस यहाँ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 3 24, कितना आया 5/3। v1/v2 का मान। c1/c2 निकालेंगे हम, ऐसा इसमें गुणा कराएंगे, ऐसा ही इसमें गुणा कराएंगे हम। तो सॉरी यहाँ पे 5/3 नहीं 3/5 है, सॉरी 3/5। देखो 3/5 ही होगा तभी ये ऐसा बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। 3/5, 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 और 3 एकम 3। जब तीनों सेम आ गए हमारे, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इसके हल कितने होंगे, अनेक हल। कितने होंगे, अनेक हल। और कौन सी रेखाएं हैं ये, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। इसके बाद ही हम 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और करने भी देंगे। अनेक हल होंगे और रेखाएं कौन सी हैं, ये समपाती रेखाएं। तीसरी लाइन और देखेंगे हम, तीसरी रेखा है हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखा कौन सी होंगी, एक रेखा और एक ये रेखा, ये एक दूसरे क्या है, समांतर रेखा है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो ये कौन सी रेखा है, समांतर रेखाएं। तो इसके जो हल होंगे, इसके कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा या नो सॉल्यूशन। इसे हम चेक कराएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। अगर ये कंडीशन है तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे। एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल है x माइनस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई माइनस के 8 बराबर 0। ये हमारा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ये आपको खुद करना, एक एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं। 3x माइनस की 3y बराबर 16 और 3x माइनस की 3y माइनस की 16 बराबर 0। ये हम आपको करा दे रहे हैं, इसे आपको खुद करना है, सेम ही है। देखो पहले तो अगर दोनों बराबर हैं तो इसके बराबर में 16 है, इसके बराबर में 0 है, तो पहले 16 बराबर में ले जाओ। 16 बराबर में ले जाएंगे तो हम लिखेंगे 3x माइनस 3y बराबर 16। इन दोनों को सेम कराओ, या बराबर के दोनों इस साइड ही होना चाहिए, या बराबर के दोनों उस साइड होना चाहिए। अगर एक बराबर की इस साइड है, उस साइड है, तो एक आपको एक सॉल्व कराना पड़ेगा बराबर की उस साइड। लिख लेंगे a1 बराबर 3, a2 बराबर माइनस की 3, b1 बराबर माइनस की 3 और c1 बराबर 16। a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस की 3 और c2 बराबर 16। फिर निकालेंगे हम a1/a2, a1 का मान है 3, a2 का मान भी 3, काट 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/1 आ गया। अब निकालेंगे हम b1/b2, b1 का मान है माइनस की 3, b2 का मान माइनस की 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 1/1 जी भी आ गया हमारा। अब निकालेंगे हम c1/c2, c1 का मान 16, c2 का मान भी 16, 16 एकम 16, 1/1, तीनों बराबर आ गए। लिख देंगे a1 बटे तीनों बराबर 16,
ये तीनों बराबर वाला हो गया ना। तो ये समपाती रेखाएं हैं। ये कौन सी हैं? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हमें। 3x माइनस 3y बराबर 8। 3x माइनस 3y बराबर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6x, लिख दे रहे हैं 6x प्लस 6y बराबर 10। शॉर्ट में जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं। a का मान है 3, b का मान है -3, c1 का मान है 8, a2 का मान है 6, b2 का मान है -6 और c2 का मान है 10। तो a1/a2 क्या आएगा हमारा? 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। b1/b2 का मान क्या आएगा हमारा? -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। और c1/c2 का मान क्या आएगा हमारा? 8/10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4/5। तो पता है a1/a2 बराबर है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं किसके? c1/c2 की। तो इसके हल कितने होंगे? कोई भी हल नहीं होगा। और ये कौन सी रेखाएं हैं? समांतर रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इसके कई सवाल आए हैं। तीनों हमने आपके लिए करवा दिए हैं। यहाँ पे आप हम करने के दे रहे हैं। यदि आप इसे भी कर लेना और 2-3 क्वेश्चन और लिखे दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 15, 4x प्लस 6y बराबर 30। इसे आपको चेक करा के लाना है, बताना है कमेंट में कि कौन सी रेखाएं हैं, इसके हल क्या उनसे होंगे। दूसरा है x प्लस y बराबर 14, 2x प्लस 2y बराबर 10। इन दोनों को आपको चेक करके लाना है और हमें इसका सॉल्यूशन कमेंट में ज़रूर देना है। अगला क्वेश्चन है उदाहरण का। रूमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने भी 18 रुपए में उसी की तरह 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप को ग्राफी पदों में व्यक्त करो। पहले से हमें बीजगणितीय रूप में बनाना है, फिर इसका ग्राफ भी बनाना है। इसको हम सॉल्व करेंगे। आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है। लिखेंगे हम माना पहले क्या खरीदे था? पेंसिल। माना एक पेंसिल की कीमत, माना एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपीस। x पेंसिल की कीमत क्या मान ली हमने? x, तथा एक रबड़ की कीमत बराबर y रुपीस, ये हमने मान लिया। तो प्रथम में क्या हो गया? पहली शर्त में रूमिला ने क्या खरीदा? 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़। 2 पेंसिल खरीदी। एक पेंसिल की कीमत x रुपये है, तो 2 पेंसिल की कीमत क्या होगा? 2x। एक रबड़ की कीमत है y रुपये, 3 रबड़ की कीमत 3y। और टोटल कितने रुपए में खरीदी? 9 रुपए में, तो बराबर 9। ये क्या बन गया हमारा? समीकरण नंबर 1। दूसरा, उसकी सहेली है सोनाली ने 18 रुपये में खरीदा क्या? 4 पेंसिल। एक पेंसिल की कीमत है x रुपये, तो 4 पेंसिल की कीमत 4x प्लस 6 रबड़, तो 6y बराबर टोटल कितने होंगे? कितने रुपए हैं उसके पास? 18। टोटल 18 रुपये में खरीदी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 बना लिया। हम समीकरण 1 के हल निकालेंगे। समीकरण 1 से प्राप्त सारणी, समीकरण 1 से प्राप्त सारणी। समीकरण 1 लिख लेंगे फिर 2x प्लस 3y बराबर 9। इस सारणी को सॉल्व कराने के लिए आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं, y का मान भी कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे 9 से सोल्यूशन सीखा होगा। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर 2
इंटू 0 प्लस 3y बराबर 9। 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 3y बराबर 9, तो y बराबर 9/3, तो 3 तिया 9, y का मान आ गया 3। यहाँ पे सारणी बनाए ले रहे हैं पहले, समीकरण 1 से प्राप्त सारणी। x y 3 हल निकाले ले रहे हैं। x का मान क्या रखा हमने 0, तो y का मान कितना आ गया 3। अब हम y का मान 0 रखे ले रहे हैं, y बराबर 0 0 नहीं रखो, x बराबर आप 1 रख लो, 1 नहीं कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यही रखो। हम तो ऐसे संख्या रखो जो कट जाए। यदि एक y का मान रखो तो ऐसी संख्या होना चाहिए 2 से कट जाए। y का मान 1 रख लो, y का मान 1, 3 एकम 3, 2x प्लस 3 एकम 3 बराबर 9, 9 के साथ 3 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 3, 9 माइनस 9 में से 3 गया 6, x बराबर 3 निकल आया। y का मान हमने 1 रखा, x का मान 3 आ गया। अब रखे ले रहे हैं हम माइनस का 1, y बराबर माइनस का 1, 2x इंटू 3 गुणे माइनस के 1 बराबर 9, 2x 3 इंटू 1 माइनस के 3 बराबर 9, माइनस के 3 साइड जाएगा उस प्लस का हो जाएगा, 9 प्लस 3, 2x बराबर 12, x बराबर 6। y का मान क्या रखा हमने माइनस के 1, तो क्या निकला हमारा 6। ये समीकरण 1 से प्राप्त सारणी है। अब हम समीकरण 2 से सारणी निकालेंगे। समीकरण 2 से प्राप्त सारणी, समीकरण 2 से प्राप्त सारणी, समीकरण 2 है हमारा 4x प्लस 6y बराबर 18। x का मान हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 6y बराबर 18, तो y बराबर 3, 6 × 18। समीकरण 2 की सारणी यहाँ बना ले रहा है आपके लिए, x y 1 2। x का मान क्या रखा हमने 0, तो y का मान कितना निकला 3। अब x का मान रख लो माइनस के 1, x का मान y का मान रख लो। अब x का मान 0 रख लिया हमने, अब x का मान रख लो अपन 3, 4 इंटू 3, यही संख्या रखना जो उस साइड जाके 6 से कट जाए, 6 4 तिया 12, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 6y बराबर 18 माइनस 12, 6y बराबर 18 में से 12 गए कितने बचे हमारे 6, 6 एकम 6, तो y का मान आ गया 1, y का मान आ गया 1। क्या रख नहीं पाया, x का मान 3, y का मान 1। एक वजह समीकरण 2 ही का है। अब रखेंगे हम y बराबर 0, y बराबर x बराबर माइनस 3 रख लो तो और सरल हो जाएगा, माइनस 3 रखेंगे तो साइड जाएगा तो 6 से कट ही जाएगा। x बराबर माइनस की 3, 4 गुणे माइनस की 3 प्लस 6y बराबर 18, ये उस साइड आएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 12 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे, ये माइनस के 12 हैं, उस साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 12 18 30 हो जाएंगे, 6y बराबर 30, तो y बराबर 6 पंचे 30, 5 निकल आएगा। x का मान क्या रखा हमने माइनस की 3, तो y का मान निकल आया 5। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारे 2 सारणी हैं, इसी पे हमें दोनों का ग्राफ बनाना है, पहली सारणी का और दूसरी भी सारणी का।
आपको ग्राफ बनाना आता होगा, आप 9th में बना सीखा होगा ग्राफ बनाना। यदि आपको नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर देना, तभी ग्राफ की वीडियो भी डाल देंगे आपके लिए। यहाँ पे प्लस का x अक्ष रहता है, यहाँ पे माइनस का x अक्ष, प्लस का y अक्ष, माइनस के y अक्ष, बीच में क्या रहता है 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी आएगा प्लस का 1, प्लस का 2 3 4 5 6, इस साइड माइनस का 1 और इस साइड भी माइनस की संख्या रहती है, लेकिन y का मान हमारा माइनस का आया नहीं है, किसी आया है जी आया है इसमें माइनस के 1। तो पहले हम बनाएंगे 0,3, x का मान 0 और y का मान 3 यहाँ निकला, इसे यहाँ पे हम गोला बना देंगे। फिर है x का मान 3 है और y का मान कितना निकला 1, x का मान 3 और y का मान 1 निकला, 1 हमारा यही है। इसे भी गोला बना के ब्रैकेट में। फिर है 6, x का मान 6 और y का मान माइनस का 1, x का मान 6 निकला और y का मान माइनस का 1, यह y का मान माइनस का 1, x का मान निकला हमारा 6। इसे हम एक लाइन में ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा इसका ग्राफी रूप। ये हो गया ग्राफी रूप। देखो ये तो दो तो सेम ही थे, सिर्फ एक ही इसका अलग है, क्या है माइनस के 3, x का मान माइनस के 3 और y का मान 5। तो ये यहीं पे भी मिल जाएगा आगे इसी में, ये इसका इसी में ही मिल जाएगा। एक ही रेखा पे आएगा सब। यही इस बिल्कुल ईजी है मेथड। आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीछे की वीडियो डली हैं, हमने पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दी है, पहली लेसन की और दूसरे पार्ट की भी, और आज तीसरा हुआ है। तो आज कल से हम तीसरे लेसन की एक्सरसाइज वाली वीडियो डालेंगे और आप देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इतनी वीडियो देखने के लिए।